Hello students. So today we are going to practice what we have read yesterday. I hope all of you have understood transitive and intransitive verb. So today we will straight away start with transitive and intransitive verb, how you will recognize these verbs. Students, first of all, I would request you that you please subscribe the channel because all the videos are related to each other. So if you are watching this video, then you must have seen the video which was made yesterday. So all the videos are very important and they all are linked. So you please watch. Okay. Now Aditya broke the slate. Now you recognize the verb. Verb is the action word. So what is happening? Yesterday I told you that what is happening to noun, what does noun does, what is the condition of noun, all that the word जो बताता है ये सब चीजें वो सब होते हैं noun, verb sorry. ठीक है, तब यहाँ पर देखो आदित्य ब्रोक द स्लेट, तो आदित्य ने स्लेट को ब्रोक किया. तब आप अगर यहाँ से इसको द स्लेट को रिमूव कर दो ऑब्जेक्ट को, तो आदित्य ब्रोक व्हाट, क्या तोड़ा आदित्य ने, ये कैसे हमको पता लगेगा? जब हम ये लगाएंगे द स्लेट, तो ये द स्लेट लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है. ठीक है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब है. ठीक, फिर ही फ्लाइज हिज काइट, तो व्हाट ही फ्लाइज हिज काइट, तो ये भी अगर हम हिज काइट को हटा दें तो मीनिंग अधूरा है. ही फ्लाइज व्हाट, तो ही फ्लाइज हिज काइट, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है यानी सकर्मक क्रिया. अतिथि रिसीव्ड अ प्राइज, तो अदिति रिसीव्ड व्हाट, अदिति रिसीव्ड अ प्राइज, तो ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है. तो आप देख रहे हैं कि जब हम वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट को लगा रहे हैं तो मीनिंग कंप्लीट हो रहा है, और जब हम ऑब्जेक्ट को हटा दे रहे हैं तो इनकम्प्लीट मीनिंग है. तो यानी कि अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए जब वर्ब को ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो सारी वर्ब्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है. बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक चीजें हैं ग्रामर की जिनको आपको बहुत अच्छे से सीख लेना चाहिए, क्योंकि जब आप आगे एक्टिव पैसिव करते हैं, जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हैं, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं. ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, तो उसको कौन मिला? हुम. अब दूसरा क्वेश्चन हम कौन सा लगा सकते हैं? हुम और व्हाट. अगर आप ये क्वेश्चन ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे और आपको उसका आंसर मिलता है तो इसका मतलब वो वर्ब कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है. तो आई मेट हुम, मैं किसको मिला? आई मेट अ लिटिल कॉलेज गर्ल. अब आप देखो गर्ल जो है हमारा ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये सारे अ लिटिल कॉटेज ये सब एडजेक्टिव्स हैं जो हमने मॉडिफायर्स और क्वालिफायर्स उसके पहले यूज करे हैं. इसको मैं जब वीडियो बताऊंगी आपको सेंटेंस का तब आपको ये एक्सप्लेन करूंगी. जब तक आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा गर्ल मेन है और इसके लिए सारे एडजेक्टिव्स हैं. तो ही मेट गर्ल है ना, कैसी गर्ल थी वो अलग चीज है, लेकिन अगर ही मेट हुम, ही मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल. हिज वाइफ स्पोक लाउडली. अब आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखिए. स्पोक माने क्या हुआ? बोलना. कैसे बोली वो? लाउडली. तो ये किसको क्वालिफाई कर रहा है? स्पोक को. कैसे बोली? हिज वाइफ स्पोक, इनफ है, मीनिंग क्लियर, उसकी पत्नी ने बोला. अब कैसे बोला ये जरूरी नहीं है. तो अगर आप देखो हिज वाइफ स्पोक व्हाट, तो नहीं आ रहा है. हिज वाइफ स्पोक हुम, नहीं आ रहा है. तो इसका मतलब ये वर्ब कौन सी हो गई? इंट्रांजिटिव. द बॉय किल्ड अ स्नेक. अब देखो बॉय किल्ड व्हाट, बॉय किल्ड अ स्नेक, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब है. ही रैन अवे क्विकली. अब ये सेंटेंस हो ही रैन अवे, मीनिंग क्लियर हो रहा है. ही रैन अवे व्हाट, क्विकली से कोई रिलेटेड नहीं है. ही रैन अवे हुम, क्विकली से कोई रिलेटेड नहीं है. तो ये वर्ब कौन सी हो गई हमारी? रैन, इंट्रांजिटिव वर्ब. ठीक. द पुलिसमैन अरेस्टेड द रॉबर. द पुलिसमैन अरेस्टेड द रॉबर, पुलिसमैन ने रॉबर को अरेस्ट किया. पुलिसमैन अरेस्टेड हुम, द रॉबर. तो आंसर आ रहा है ना. तो यानी कि अरेस्टेड हमारी कौन सी वर्ब है? ट्रांजिटिव वर्ब. आई ड्रिंक टी 3 times इन अ डे. आई ड्रिंक व्हाट, आई ड्रिंक टी. अब कितनी बार पीते हैं वो टी के बारे में बात होगी, लेकिन आई ड्रिंक टी, आई ड्रिंक व्हाट, आई ड्रिंक टी, तो ये भी हमारी ट्रांजिटिव है. द चिल्ड्रन वर प्लेइंग, चिल्ड्रन खेल रहे हैं. अब ये देखो वर्ब है. द चिल्ड्रन वर व्हाट, द चिल्ड्रन वर प्लेइंग. तो ये अब आपको बच्चे समझ में आ गया होगा ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब. अगर आपको ये और प्रैक्टिस वर्क चाहिए, यू प्लीज राइट टू मी ऑन यूट्यूब चैनल इटसेल्फ इन द कमेंट बॉक्स, सो आई विल सेंड यू मोर such sentences for practice. Okay, next important thing which we are going to learn today is object complement and subject complement. बच्चों अब आपको मैंने ये बता दिया था कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ये बेस है सेंटेंस का. ठीक है. अब आप जब सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें आगे ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है तो उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. और जब ऑब्जेक्ट का मीनिंग क्लियर करने के लिए हमको आगे कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ती है वो होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. यानी आप इसको हिंदी में पूरक के नाम से जानते हैं. कॉम्प्लीमेंट माने पूरक.
तो जो ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करे वो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और जो सब्जेक्ट को कंप्लीट करे वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। बच्चों इसके बहुत से हार्ड वर्ड्स आपको मिल जाएंगे वोकैबुलरी में कि इनको बहुत कठिन कठिन नामों से भी जाना जाता है, लेकिन मैं बच्चों को कंफ्यूज करना नहीं चाहती हूँ और इंग्लिश ग्रामर को सिंपल रखना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा बेस यहाँ पे आपको कोई रटवाना नहीं है कि आप डेफिनेशंस रटें, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, ताकि जब मैं आगे आपसे जब सेंटेंसेस हम करेक्ट सेंटेंस लिखना सीखेंगे तब हमको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब देखो यहाँ पर हनी टेस्ट स्वीट, तो हनी टेस्ट, अब किसके बारे में टेस्ट, किस चीज का टेस्ट, हनी, तो ये सब्जेक्ट से बता रहा है, सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है कि हनी जो है वो स्वीट है, तो ये कौन सा हो गया, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कौन सा हो गया, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये सब्जेक्ट के मीनिंग को क्लियर कर रहा है, ठीक है ना। हनी टेस्ट, कैसा हनी टेस्ट करता है, स्वीट, तो हनी के बारे में बता रहा है। ही बिकेम रिच, अब कौन रिच हो गया, ही, यानी यहाँ पर भी सब्जेक्ट के बारे में ही रिचनेस है, ठीक है, तो ये हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आ रहा है बच्चा समझ में। तो ही विल बी एन अकाउंटेंट, अब ही, अकाउंटेंट कौन होगा, ही होगा, तो यहाँ पर भी ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, ठीक। शी अपीयर्स चीयरफुल, अब यहाँ पे चीयरफुल, वो खुश दिख रही है, कौन, शी, तो शी के बारे में ही हम चीयरफुल लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द स्काई ग्रू डार्क, अब किस कौन चीज डार्क हो गई है, द स्काई, तो यानी सब्जेक्ट के मीनिंग को एनहेंस कर रहा है ये, तो ये भी हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। द सरपंच फाउंड हिम गिल्टी, अब ये सेंटेंस को देखो, सरपंच फाउंड हिम गिल्टी, अब सरपंच को वो गिल्टी लगा, तो यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट हिम था और गिल्टी कौन है, हिम, ये व्यक्ति गिल्टी है, तो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आप समझ में आ गया। अगर हम सरपंच के बारे में कोई बात बता रहे होते तो वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता, लेकिन यहाँ हम किसके बारे में बता रहे हैं कि उस व्यक्ति हिम, जिसको सरपंच ने पाया गिल्टी, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है। वी इलेक्टेड हिम अवर लीडर, अब देखो हिम, फिर से हिम, वी हमने चुना उसे अपना लीडर, तो लीडर कौन है, हिम, तो यहाँ पर ये हिम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। योर ग्रैंडफादर हैज फॉलन, तुम्हारे ग्रैंडफादर बीमार हो गए, तो कौन इल है, तुम्हारे ग्रैंडफादर यानी योर ग्रैंडफादर, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। दे मेड हिम मॉनिटर, दे मेड हिम मॉनिटर, तो मॉनिटर कौन बनाए, दे की हिम है ना, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। आई फाउंड माई सन अस्लीप, आई फाउंड माई सन अस्लीप, अस्लीप कौन है, माई सन, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। डू यू कंसिडर द बुक यूजफुल, अब डू यू, तुम उस बुक को यूज, तो कौन यूजफुल है, बुक के यू, बुक, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई फाउंड हिम अ लायर, तो अब यहाँ पे देखो कौन है, आई फाउंड हिम, लायर कौन है, हिम की आई, हिम, तो ये क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई लाइक अ डिसऑनेस्ट मैन टू बी पनिश्ड, तो मुझे एक डिसऑनेस्ट मैन को पनिश करना है, आई लाइक अ डिसऑनेस्ट मैन टू बी पनिश, तो किसको पनिशमेंट मिलेगी, डिसऑनेस्ट मैन को, ना कि आई को, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया। अ थॉर्न रैन इनटू हिज फिंगर, यानी कि एक थॉर्न उसकी फिंगर में चला गया, ठीक है, तो यहां पर भी आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है, थॉर्न रैन इनटू हिज फिंगर, तो थॉर्न रैन इनटू हिज फिंगर, तो समझ में आ गया, उसकी फिंगर में कौन गया, थॉर्न की वो, तो अ थॉर्न, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। बाबर ओवरकेम हिज एनिमी, बाबर अपनी एनिमी के ओवर, तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों। तो ये आपको आज क्लियर हो गया होगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, पिक आउट ऑब्जेक्ट्स एंड आइडेंटिफाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब आपको ये इसलिए सीखना बहुत जरूरी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, क्योंकि जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीख जाते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल होता है ये, जब आप एक्टिव पैसिव में चेंज करते हैं सेंटेंस को या प्रेपोजिशंस के यूज के लिए। जैसे द प्रिंसिपल फॉरगेव हिम फॉर हिज फॉल्ट, तो अब आप इसमें देखो, इसमें सब्जेक्ट हो गया द प्रिंसिपल, फॉरगेव हो गया वर्ब, तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और हमारे ऑब्जेक्ट दो हैं, है ना, यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, कौन कौन से दो ऑब्जेक्ट हैं, एक तो हिम है और एक हिज फॉल्ट है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट हमारा डायरेक्ट है और कौन सा इनडायरेक्ट है, तो हिम क्योंकि पर्सन है तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और हिज फॉल्ट, उसकी फॉल्ट होती है नॉन लिविंग थिंग, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक।
ही गेव मी एन ऑरेंज। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, मी एंड ऑरेंज। तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्योंकि ह्यूमन बीइंग के लिए यूज हो रहा है, एंड ऑरेंज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई गेव हर अ 20 रुपी नोट। तो हर अ 20 रुपी नोट, तो हर क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि लिविंग थिंग के लिए आ रहा है, और अ 20 रुपी नोट क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। योर ग्रैंडफादर टोल्ड मी अ स्टोरी। टोल्ड मी अ स्टोरी, तो यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट आ गए, एक मी जो लिविंग है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, है ना, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक। मिस्टर ठाकुर टॉट देम इंग्लिश। अब देखो टॉट देम इंग्लिश, तो फिर से दो आ गए, तो देम लिविंग के लिए हो गया, तो ये इनडायरेक्ट हो गया, और ये इंग्लिश डायरेक्ट हो गया। ठीक। ओके। शी लेंट मी 500 रुपीज। तो मुझे उधार दिए, लेंट मी 500 रुपीज। तो ये मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्योंकि लिविंग है, और 500 रुपीज हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। वी गेव हिम अ प्राइज, तो उसने उसको प्राइस दिया, हिम, है ना, अ प्राइज। तो हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट क्योंकि ये लिविंग है, और अ प्राइज हो गया क्योंकि ये नॉन लिविंग है। द टीचर आस्क्ड मी हिम अ क्वेश्चन, तो हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट, है ना, और अ क्वेश्चन क्या हो गया, डायरेक्ट। आई टोल्ड हर हस्बैंड अ सीक्रेट, तो आई टोल्ड हर हस्बैंड अ सीक्रेट, तो हर हस्बैंड हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और अ सीक्रेट हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई प्रॉमिस टू गिव हिम अ टीवी टेस्ट, है ना, टीवी सेट, उसने उसको प्रॉमिस किया, तो आई प्रॉमिस टू गिव हिम अ टीवी सेट। फिर से दो आ गए हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो हिम हो गया हमारा इनडायरेक्ट, और ये हो गया डायरेक्ट। तो बच्चों ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को पढ़ेंगे आगे जाके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, तो हम पाएंगे कि ऑब्जेक्ट दो तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। और कल मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में किसी को भी आप आगे ला सकते हैं, वो कोई गलती की बात नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इनडायरेक्ट को पीछे रख रहे हैं और डायरेक्ट को आगे लगा रहे हैं, तो आपको प्रेपोजिशन टू या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसकी भी हम प्रैक्टिस और करेंगे आगे, जो कीप वॉचिंग द वीडियोस। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो मैंने आपको बनाया है, ये फाइंड द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको इसमें एरर पार्ट को ढूंढना है ना। कल मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे इंग्लिश ग्रामर के, क्योंकि एडिटिंग में भी आता है और करेक्ट सेंटेंस में भी आता है, और आगे जाके जब आप बैंकिंग के एग्जाम्स देते हैं या कॉम्पिटिशन्स के लिए देते हैं, तो ये एरर इस तरह से आती है। तो अभी से इसकी प्रैक्टिस अगर हम शुरू करेंगे तो हमारी इंग्लिश ग्रामर अच्छी हो जाएगी। जैसे द क्रिकेटर्स डिड नॉट केम, अब आपको मैंने बताया था कि डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो डिड, डू, डज और डिड तीनों के साथ वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर केम नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, कम। ठीक है। ही complained to the police that his briefcase had been stolen and that was lifted without any money. तो अब यहाँ पर क्या मिस्टेक है कि उसने पुलिस को क्या कंप्लेंट किया कि that his money had been, तो ही कंप्लेन, इसमें आपको सेंटेंस की एरर ढूंढनी है ना। तो मैंने आपको ये पहले ही पेपर्स दे दिए थे, आप सबने एरर्स को ढूंढ लिया होगा। और इसमें क्या था, इसमें एक वर्ड है अगर आपने देखा हो, दैट वॉज लिफ्टेड, ये वाला वर्ड है ना। कल मैंने आपको बताया था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे लिफ्टेड की जगह हमें क्या यूज करना था, लेफ्ट। लिफ्टेड की जगह क्या यूज करना था, लेफ्ट। क्यों, क्योंकि लिफ्ट का मतलब क्या होता है, लिफ्ट का मतलब होता है उठाना, है ना। और लिफ्ट और लेफ्ट दोनों में अंतर है। लिफ्ट माने क्या होता है, उठाना। तो उसने अपने ब्रीफकेस को, क्योंकि दैट वाज लेफ्ट, वो छूट गया था वहां पे, ना कि वहां से उठा लिया गया था। तो आई और ई का अंतर है बच्चों, देखिए आप। तो लेफ्ट और लिफ्टेड, ठीक है ना। तो गिवन सेंटेंस के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, लेफ्ट। तो यहाँ पर लिफ्टेड गलत है। कैन आई लैंड योर बुक, अब ये सेंटेंस में देखो ये वर्ड आ रहा है लैंड। कभी भी हम किसी से उधार लेते हैं तो हम क्या बोलते हैं, बोरो। कैन आई बोरो योर बुक, हम लैंड नहीं बोलते, है ना। लैंड माने उधार देना और बोरो माने उधार लेना। तो ये इसको आप ध्यान रखना। The manager called the clerk and said whether he was in the habit of sleeping at home as well. अब देखो यहाँ पर called the clerk सही है ये, and said whether। अब ये देखो weather, ये जो weather वर्ड है ना बच्चों, इसके पहले हमेशा क्या आता है, अगर यहाँ पर weather है तो weather हमेशा क्वेश्चन को इंडिकेट करता है। weather किसकी जगह क्वेश्चन को इंडिकेट करता है, तो said की जगह हमको यहाँ पर asked लगाना चाहिए था। and asked whether he was in habit, उसने वेदर यानी कि वो पूछा ना, क्या तुम्हें आदत है कि नहीं है,
तो ये आस्ट आएगा यहाँ पर, वेदर के साथ हमेशा आस्ट का प्रयोग होगा, सेड का प्रयोग नहीं होगा। तो ये आप लोग नोट करते जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स हैं। द टेलीस्कोप वॉज डिस्कवर्ड बाई गैलीलियो, ये हमने कल भी डिस्कस किया था और आज मैंने ये दोबारा सेंटेंस दिया है ताकि जिन बच्चों ने नहीं किया तो इसका क्या होगा, इन्वेंटेड। ओके, डिस्कवर में और इन्वेंटेड में अंतर है। डिस्कवर्ड की जगह हम इन्वेंटेड का प्रयोग होगा, क्योंकि इन्वेंट का अर्थ क्या होता है, खोजना, ठीक है ना। और तो गिवन सेंटेंस में यही इन्वेंटेड सही है। द बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस brought in the market recently is really an asset for all college students। अब आप देखो यहाँ पे क्या मिस्टेक है, ये brought in the market, brought क्या होता है, brought bring का past tense है और brought माने कोई चीज को लाना। तो जब कोई चीज को पहली बार हम मार्केट में ला रहे हैं तो वो इंट्रोड्यूस होती है, क्या होती है, इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। तो यहाँ पर हम brought की जगह किस चीज का यूज करेंगे, इंट्रोड्यूस्ड होता है, ठीक है ना। तो गिवन सेंटेंस में हमेशा याद रखिए, यानी कि जब कोई चीज को इंट्रोड्यूस कराना हो या प्रचार करना हो या उसका परिचय देना हो या कराना हो तो हम ब्रॉट नहीं होता है, ब्रॉट माने तो होता है जिसको लाया गया, लेकिन ये तो इंट्रोड्यूस हो रही है, तो बुक ऑफ पॉल साइंस इंट्रोड्यूस्ड हो रही है। फिर while going through the report yesterday I founded several factual mistakes, इसमें क्या मिस्टेक है, फाउंडेड है ना, फाउंडेड। तो फाइंड का पास्ट टेंस क्या होता है, फाउंड, फाइंड का पास्ट टेंस क्या होता है, फाउंड, फाउंडेड नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए इसकी थर्ड फॉर्म फाउंड है तो हम फाउंड को ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फाउंड होगा। नेक्स्ट, अच्छा दूसरा इसका मैं और क्लियर कर दूंगी आपको कि जैसे आप वर्ड फाउंडेड है ना, फाउंडेड कब यूज होता है, जैसे हम जब किसी चीज की बुनियाद डाल रहे हो, है ना। एक फाउंड माने होता है पाना और एक फाउंड माने होता है किसी चीज की बुनियाद डालना। तो यहाँ पर जो अर्थ आ रहा है वो आई फाउंड, यहाँ पे पाना वाला, ठीक है। द एमिनेंट स्पीकर स्पीच वॉज ब्रॉडकास्टेड ओवर ऑल द मेजर रेडियो स्टेशन। इस लेसन इसमें क्या मिस्टेक है, ये ब्रॉडकास्टेड नहीं होना चाहिए, क्या होगा, वॉज ब्रॉडकास्ट, है ना। तो यहाँ पर क्या ग्रामेटिकल एक मिस्टेक बहुत बड़ी थी कि क्यों, क्या मिस्टेक है ये कि ब्रॉडकास्टेड वर्ड ही नहीं होता है, इसकी तीनों फॉर्म ब्रॉडकास्ट 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 होती है। तो ऐसी वर्ब्स को हमें ध्यान में रखना है जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, क्योंकि चाहे वो वॉज के संग आए चाहे वो इज के संग आए, उसका जब फॉर्म ही यही है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, तो वो हमेशा ब्रॉडकास्ट ही रहेगा। तो बच्चों ये वाली है, और आज मैं आपको एक वीडियो शेयर करने वाली हूँ। उस वीडियो में मैंने आपको कैसे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को सीखना है, कैसे फॉर्म्स ऑफ द वर्ब को बनाना है, उसको सिखाया है ना। तो वो बहुत टेक्निकल चीजें हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको बताया है। आप उसके अपने नोट्स बना लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। और एक बेसिक ऑफ ग्रामर करके एक वीडियो मैंने बनाया था जिसमें मैंने आपको मेन, नाउन, वर्ब और प्रोनाउन, ये तीन चीजों के बारे में डिस्कस किया है, बिल्कुल बेसिक लेवल पे। तो इसको आप वीडियो को जरूर देखें। इसमें टू बी वर्ब है, कौन सी वर्ब है, टू बी। तो टू बी वर्ब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कल का जो मेरा वीडियो होगा वो ऑक्सिलरी वर्ब्स पे और टू बी वर्ब्स पे ही है। तो थैंक यू बच्चों, आपको अच्छा लगे इसको सब्सक्राइब करिए एंड प्लीज लाइक द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू, बाय।